साथियों, क्रांतिकारी जोहार। तमाम 62,000 सहायक अध्यापकों को फिर से क्रांतिकारी जोहार, आदाब, नमस्कार। साथियों, 13 जुलाई 2025 को सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मोराबादी रांची में बैठक आहूत की गई है। सर्वविदित है कि 15 नवंबर 2018 को इसी मोराबादी मैदान में अपने वेतनमान के मांग को लेकर के झारखंड के तमाम 50,000 सहायक अध्यापक लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर में अपने दायरे में रह करके वेतनमान की मांग माननीय मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनसे गुहार लगाई कि हमें वेतनमान दिया जाए, क्यों मेरा घर परिवार क्या गुजारा इस पैसे से नहीं होता, और मेरा अधिकार भी है कि मैं वेतनमान हमको मिले, हमको अधिकार मिले, हमको सम्मान मिले, झारखंडियों को सम्मान मिले। लेकिन उस तानाशाही रघुवर सरकार ने आंदोलन कर रहे हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर अपने वेतनमान की मांग को पुख्ता करने वाले निहत्थे सहायक अध्यापकों पर, जिसमें महिला भी शामिल थी, उन पर लाठी चलाई, उन पर गोली चलाई, और इतना ही नहीं, उन पर झूठे मुकदमे दायर करके उनको होटवार जेल, लगभग 300 सहायक अध्यापकों और शिक्षिकाओं को होटवार जेल के सलाखों के पीछे धकेला गया। और उसी दिन सहायक अध्यापक का संगठन ने कसम खा ली थी, ऐलान कर दिया था कि इस तानाशाही सरकार, रघुवर सरकार को हम लोग झारखंड के सत्ता से बेदखल करेंगे। और इसी निर्णय, इसी नीति पर हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। विपक्ष में यूपीए की सरकार थी, नेतृत्व माननीय हेमंत सोरेन कर रहे थे, प्रतिपक्ष के नेता माननीय हेमंत सोरेन थे, और उन्होंने हम लोगों से वादा किया कि अगर यूपीए की सरकार आती है, अगर आप लोग मेहनत करके आप लोग यूपीए सरकार को अगर सत्ता में लाते हैं, तो निश्चित तौर पर वादा करते हैं कि आपको वेतनमान 3 माह के भीतर, सरकार बनने के बाद 3 माह के भीतर में आपको वेतनमान देंगे। और यह भी आश्वासन मिला कि जितने भी सहायक अध्यापकों और शिक्षिकाओं पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, सारा मुकदमा वापस करेगी सरकार। हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत की, खून पसीना बहाया, बिल्कुल यूपीए सरकार के साथ हम लोग खड़े थे। हम लोग दरवाजे दरवाजे गए, ये तानाशाही सरकार का नींव हिलाने के लिए, इसको सत्ता से बेदखल करने के लिए हर सहायक अध्यापक जितनी क्षमता थी उतना क्षमता का उपयोग करते हुए इसको सत्ता से बेदखल किए। परिणाम हम लोग के सामने आया, यूपी की सरकार बनी, और यूपी की सरकार में जो मुख्यमंत्री बने वो माननीय प्रतिपक्ष नेता माननीय हेमंत सोरेन बने, जो गरीब का बेटा, जो माटी का बेटा, और जो झारखंडी का बेटा इस गद्दी पर विराजमान हुआ। उस दिन हम लोग का खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि लगा था कि अब सहायक अध्यापकों को वेतनमान मिलेगा, झूठा मुकदमा जो दायर किया गया वो हटेगा, वापस होगा, तमाम जो झारखंडी युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनका मान सम्मान का रक्षा होगा। एक रोशनी दिखी थी उम्मीद की। और मैं कहना चाहूंगा, 7 वर्ष बीत गए, वेतनमान के नाम पर मानदेय की वृद्धि, वेतन के नाम पर एक छोटा सा नियमावली, कटा टूटा फटा नियमावली मिला, जिसको न तो पदाधिकारी मानते हैं, न तो सचिव मानते हैं, न तो सरकार मानते हैं। अगर उसको मनवाना भी है तो हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है। कितना हास्यास्पद बात हो गई है। इतना तानाशाही यहाँ का पदाधिकारी और सचिव स्तर के पदाधिकारी हो गए हैं कि मनमानी कोई बेलगाम हो गए हैं। किसी का कोई बात, जनता की कोई बात नहीं सुननी है, कर्मचारियों की कोई बात, उसके
जनहित का मुद्दा पर कोई बात ही नहीं करना है, और इसके लिए भी बार बार आंदोलन इस हालत में आकर के खड़े हैं। और इसलिए बेबस होकर के हम लोगों ने 13 जुलाई को हम लोग मोरहाबादी में बैठक रखा है संघर्ष मोर्चा ने।